हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। मेलबर्न में भारतीय छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, किराए को लेकर था विवाद, जुलाई में घर आने वाला था। हुआ क्या? ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक छात्र के चाचा ने बताया कि भारतीय छात्रों के बीच हुई लड़ाई के दौरान उनके भतीजे की हत्या की गई। शनिवार सुबह 9 बजे मेलबर्न में हुए इस विवाद में एक और छात्र की हालत गंभीर है। छात्र का नाम नवजीत संधू था, जो कि हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। छात्र के चाचा यशवीर के अनुसार कुछ छात्रों के बीच किराए को लेकर विवाद चल रहा था। इस बीच जब नवजीत इस विवाद को सुलझाने गया तो उस पर बुरी तरह चाकुओं से हमला किया गया। यशवीर ने बताया कि नवजीत अपने दोस्त के साथ उसके घर से कुछ सामान लेने गया था, क्योंकि उसके पास कार थी। जब वह घर के बाहर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था तो उसे घर के अंदर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। नवजीत ने जब घर के अंदर घुसकर विवाद सुलझाने की कोशिश की तो उसके सीने पर बुरी तरह से चाकू से हमला किया गया। इसके बाद नवजीत की मौत हो गई। नवजीत के जिस साथी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वह अभी करनाल का ही रहने वाला था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरने को तैयार। बोली, घर वापस जाने कैसा होगा। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स एक बार फिर अंतरिक्ष जाने के लिए तैयार हैं। इस बार उनके साथ बुच विल्मोर भी रहेंगे। नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान होगा जो 7 मई को उड़ान भरेगा। नासा के अनुसार यूनाइटेड लॉन्च अलियांस एटलस वी रॉकेट और बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान 7 मई को सुबह 8:04 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन को संचालित करने जा रही सुनीता विलियम्स ने मीडिया कर्मियों से बात की। उन्होंने कहा कि वह थोड़ी सी घबराई हुई हैं, लेकिन नए अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचूंगी तो यह घर वापस जाने जैसा होगा। डॉक्टर दीपक पांड्या और बोनी पांड्या के घर जन्मी सुनीता विलियम्स एक बार फिर इतिहास रचेंगी। वह ऐसी पहली महिला होंगी जो मानव युक्त अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरेंगी। वह साल 2006 और 2012 में 2 बार अंतरिक्ष जा चुकी हैं। विलियम्स ने 2 मिशनों में अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तीसरी खबर चाइना से। चीन में भारतीय छात्रों की संख्या 23,000 से घटकर हुई 10,000। सीमा विवाद इसकी बड़ी वजह। बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद व कोविड संबंधी प्रतिबंधों के बीच भारतीय छात्रों ने चीन के विश्वविद्यालयों से किनारा कर लिया है। 2020 की शुरुआत में कोरोना के भीषण प्रकोप के समय चीनी विश्वविद्यालयों में 23,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर 10,000 रह गई है। कोरोना काल से पहले चीन में विदेशी छात्रों में दूसरी सर्वाधिक संख्या भारतीयों की थी, जबकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी थे, जिनकी संख्या 28,000 के करीब थी। जानकार बताते हैं कि ज़्यादातर भारतीय छात्र चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। भारत में सरकारी मेडिकल संस्थानों में दाखिला पाने के लिए कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरी तरफ चीन के निजी मेडिकल कॉलेज अत्यधिक फीस वसूलते हैं, लेकिन दाखिले में दिक्कत नहीं होती। इसके कारण कोरोना से पहले चीनी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थान बन गए थे। हालांकि चीन से मेडिकल करने वाले छात्रों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति के लिए विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा देनी होती है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। भारत की मजबूती से एशिया में अमेरिका के हित सुरक्षित। भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी लीडर ने कैलिफोर्निया में दिया बयान। हुआ क्या? भारतीय अमेरिकी कम्युनिटी के नेता योगी चुंग ने कहा कि एशिया में अमेरिका के हित मजबूत भारत की वजह से सुरक्षित हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा है। कैलिफोर्निया के कारोबारी चुंग एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि विश्व पटल पर भारत के उत्कर्ष को लेकर बड़ा उत्साह है। भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के माध्यम से बल्कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता की वजह से महत्वपूर्ण भूमिका में है। चुंग ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच एक मजबूत रिश्ता होगा। कई लोगों ने इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण साझेदारी कहा है। वहीं यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा कि अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखता है। अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के साथ किसी अन्य देश की तुलना में अधिक है।
बढ़ते हैं आज की पांचवी और आखिरी खबर की ओर, जो कि रशिया और इंडिया के संबंध में। मोदी सरकार की होशियारी तो देखें, भारत ने रूस से सस्ता तेल भी ले लिया और एक भी रुपया नहीं दिया। जाने कैसे? बता दें कि भारत ने पिछले 2 साल में रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीद की है। इस खरीद का पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि भारत ने रियायती कच्चे तेल आयात के बदले जो पैसा रूस को दिया है वो आज भी इसी देश में मौजूद है। जी हाँ, हाल में ही खुलासा हुआ कि रूस ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपए को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। इससे भारत का पैसा भारत में ही मौजूद है और रूस को भी कोई परेशानी नहीं है। इससे भारत और रूस के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुई पेमेंट की समस्या भी सुलझ गई है। बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया कि रूस ने स्टॉक, सरकारी प्रतिभूतियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए SRVA में जमा रुपये का उपयोग किया है। उन्होंने इसमें शामिल संवेदनशीलताओं को देखते हुए विवरण में जाने से इनकार कर दिया। लोगों में से एक ने कहा, भारत में जमा किए गए अधिकांश रुपयों का प्रयोग किया जा चुका है और यह अब कोई समस्या नहीं है। लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष अभी भी अपना अधिकांश व्यापार अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहे हैं। ऊर्जा आपूर्ति के लिए कुछ भुगतान संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में किया जा रहा है। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।